ओम शांति। ओम शांति। प्यारा बाबा का ये अनोखा जन्मदिन हम सभी मना रहे हैं और कितना खुशी उत्साह भरा ये त्योहार है, क्योंकि बाबा का जन्मदिन सो हम सबका जन्मदिन। वैसे कहेंगे बाबा का अवतरण दिन सो हम सबका जन्मदिन। तो इतने सारे भाई बहनों का एक साथ में जन्मदिन हो तो कितनी खुशी की बात है। और इसीलिए शिवरात्रि बाबा के लिए भी खास है तो हमारे लिए भी खास है। हमारी प्यारी गुलजार दादी ने तो शिवरात्रि का दिन ही चुना अव्यक्त होने का, और इसीलिए वतन में बाबा ने भी उनको अपने पास ही रख लिया। जन्म देने के लिए या जन्म के लिए नहीं भेजा, क्योंकि बड़ा नंदी छोटा नंदी दोनों ही बाबा के पास। खास करके प्रैक्टिकल बाबा के जीवन में साकार में और हमारी दादियों के जीवन में ये बहुत सुंदर अभ्यास था कि सेकंड में उन्हें फुल स्टॉप लगाना आता था। कल बाबा ने बहुत सुंदर बात हम सबको विशेष पुरुषार्थ के लिए अटेंशन खिंचवाया कि बच्चे एक तो सूक्ष्म से सूक्ष्म पवित्रता के ऊपर डबल अंडरलाइन करना है कि मनसा वाचा कर्मणा नहीं, लेकिन वृत्ति, दृष्टि, संबंध, संपर्क हर बात में पवित्रता को सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप से भी अंडरलाइन करना है। कभी कोई भी आत्मा के प्रति ये भी अंदर में संकल्प न निकले ये तो है ही ऐसा, इसका तो काम ही ऐसा है। बाबा कहे ये भी एक प्रकार से किसी को श्राप देने वाली बात हो जाती है। इसीलिए दूसरी बात जो अंडरलाइन कराई बाबा ने कि फुल स्टॉप लगा दो, और वो भी एक सेकंड में फुल स्टॉप लगे। ऐसे नहीं कि कुछ समय तक संकल्प चलते रहे, व्यर्थ चलता रहे और उसके बाद धीरे धीरे करके फुल स्टॉप लगे। नहीं, बाबा कहे सेकंड भी ज्यादा है, सेकंड से भी कम समय लगे। क्यों बाबा ने ये बात कही, ये भी कारण बाबा ने बताया कि अंतिम पेपर जो आना है वो भी एक सेकंड का होगा। इसीलिए इसका अभ्यास अभी से करना है, क्योंकि जितने उसके अभ्यासी हम होंगे तो अंत घड़ी एक सेकंड के अंदर फुल स्टॉप लगा सकेंगे और कर्मातीत अवस्था हमारी सहज बन जाएगी। जैसे पिछले संडे की मुरली में बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा ने भी छुट्टी नहीं ली, क्योंकि अगर छुट्टी लेते तो कर्मातीत नहीं बन सकते थे। कहीं न कहीं
मोह, शुद्ध मोह भी बच्चों के अंदर चला जाता था। इसीलिए ड्रामा के अंदर ये विधि विधान बना है कि कोई भी आत्मा जाने से पूर्व छुट्टी नहीं लेती है, और ड्रामा में ये सीन अचानक की ही होती है, और एक सेकंड में तो जितना अशरीरी न्यारा प्यारा होने का अभ्यास होगा, उतना ही बिंदी लगाई और बस उड़ी आत्मा बाबा के पास। वही आत्मा पास विथ ऑनर्स होगी या संपूर्णता को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन किसी ने मेरे को सवाल किया कि बहन जी, इतना सहज भी नहीं है, कुछ चीज हो रही है अपनी आंखों के सामने, और ये तो नहीं कि भाई हमने बिंदी यहां लगा दी, चिपका दी और बिंदी लग गई। मन भी तो इतना सूक्ष्म है, तो इस मन को फुल स्टॉप लगाने का मतलब क्या है? तो उस पर विचार चल रहा था मेरा कि ये मन के संकल्पों पर फुल स्टॉप लगाने का मतलब है, पहली बात, विचारों को परिवर्तन कर देना, अपने विचारों को एक दिशा देना। क्योंकि संकल्प को बंद नहीं कर सकते, लेकिन जो व्यर्थ और नेगेटिव की दिशा कोई भी चीज को देख करके आरंभ होती है, उसके बदले एक सेकंड में उसको श्रेष्ठ दिशा दे दे। इसको कहते हैं फुल स्टॉप। कि जब हम दिशा परिवर्तन कर देते हैं, आप कहेंगे लेकिन बार बार मन को अगर श्रेष्ठ विचार देने का प्रयत्न भी करो तो भी बार बार वो उस तरफ चला जाता है। ऐसे समय में बाबा के साथ योग भी नहीं लगता। तो मैं आपको यही कहूंगी कि जब कोई ऐसी बात होती है जहां आपका विचारों का ट्रैफिक नेगेटिव डायरेक्शन में बहुत बढ़ जाए, उस समय योग करने नहीं बैठना। क्योंकि योग करेंगे तो और ज्यादा नेगेटिव विचार ही आएंगे, या अपने को राइट सिद्ध करने का जस्टिफिकेशन ही आप देते रहेंगे। इसलिए ऐसे समय पर योग में नहीं बैठा जाता है। नहीं तो जैसे आग को जैसे हवा लग जाती है तो और फास्ट गति से वो उसी दिशा में बहता है। कितना भी आप कंट्रोल करने का प्रयत्न करेंगे, वो कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए ऐसे समय पर विशेष कोई ना कोई कर्मणा सेवा में अपने आप को लगाओ। क्योंकि कर्मणा सेवा करते करते जब बुद्धि हमारी उस बात में जाएगी, ये कैसे करना है, क्या करना है, तो वो विचार हट जाएंगे अपने आप। या उस समय वाणी की सेवा में बिजी हो जाओ, किसी को ज्ञान सुनाने का शुरू करो। क्या होता है कि जब हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो आप महसूस करेंगे, क्योंकि मेरा ये अनुभव है कि आप जब ज्ञान किसी को सुनाते हैं तो वास्तव में आप उसको ज्ञान नहीं सुना रहे होते हैं, आप खुद को सुना रहे होते हैं। और ये एक बहुत अच्छी मेथड है कि जब हम अपने आप को समझाने लगते हैं बाबा के ज्ञान के आधार पर, क्योंकि सामने वाले को हम कोई और बात तो समझाएंगे नहीं ज्ञान के सिवाय, तो ज्ञान के आधार से जब हम अपने मन को समझाना शुरू करते हैं तो हमारे मन के अंदर फुल स्टॉप, क्योंकि उसी में से कोई ऐसी पॉइंट आ जाएगी जो आपके मन के संकल्प को एकदम फुल स्टॉप लगाता है।
इसीलिए उस समय योग में नहीं बैठना है, लेकिन उस समय या तो वाचा सेवा करो, अगर वाचा सेवा के लिए कोई नहीं है तो कर्मणा सेवा करो। कर्मणा सेवा में भी आपको लगे क्या करूं, कुछ नहीं है तो सफाई ही करना चालू करो। जितना आप बाबा के घर की सफाई करेंगे, कोई ना कोई कर्मणा सेवा करेंगे तो पुण्य मिलता जाएगा, पुण्य जमा होता जाएगा। और ये पुण्य कभी कभी उस व्यर्थ को समाप्त करने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। क्योंकि व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प क्यों चलने लगता है, कहीं ना कहीं आपका पुण्य क्षीण हुआ है। इसीलिए कोई ना कोई जो पेपर आता है, कोई ना कोई विघ्न आता है, वो विघ्न वास्तव में हमारे पुण्य के खाते को बढ़ाने के लिए आया है। तो उस समय अगर कर्मणा सेवा करते हैं तो हमारे पुण्य का खाता धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन कर्मणा सेवा करो तो भी नेगेटिव विचारों के साथ नहीं करना। इतना मन को बिजी कर दो उसमें, जो व्यर्थ विचार तो क्या नेगेटिव विचार आने का मार्जिन न रहे। प्यार से करो, बाबा के यज्ञ की सेवा कर रहे हैं तो जितना प्यार से करते जाते हैं तो पुण्य बढ़ता जाता है, और वो पुण्य उस व्यर्थ और नेगेटिव को समाप्त कर देगा। ये पहला तरीका है फुल स्टॉप लगाने का, परिवर्तन जिसको कहा जाए। दूसरा तरीका है निश्चय बुद्धि बन जाना। ऐसे समय पर निश्चय बुद्धि बनना किस बात को लेकर के, तो जो आज बाबा ने कहा ड्रामा का ज्ञान हमें इतना क्लियर मिला है, और बाबा ने यही कहा है कि इस ड्रामा के अंदर कोई भी अकल्याण की सीन हो ही नहीं सकती है। उस महावाक्य के प्रति निश्चय बुद्धि हो जाना कि सचमुच इसमें मेरा अकल्याण है ही नहीं। और जब कल्याण है ये सोचना शुरू करेंगे कि अच्छा इसमें क्या कल्याण हो सकता है, तो कल्याण सोचना शुरू किया तो भी अपने विचारों को एक दिशा मिल गई, दूसरी दिशा में लगा दिया तो वो व्यर्थ को फुल स्टॉप लग गया। और कभी कभी ये निश्चय ऐसी जादूगरी का काम करता है जो असंभव को संभव कर देता है। जहां निश्चय हिला, विश्वास हिला, वहां बहुत नुकसान होने लगेगा। इसलिए ऐसे समय पर फुल स्टॉप माना निश्चय बुद्धि होना कि ड्रामा की इस सीन में भी मेरा कल्याण समाया हुआ है, और उस विश्वास के साथ उसको देखना, उस वृत्ति से उसको समझने का प्रयत्न करना। तो आप अनुभव ये करेंगे कि जैसे आपकी ज्ञान की परिपक्वता बढ़ेगी अंदर ही अंदर। ड्रामा का ज्ञान बाबा ने इतना सुंदर हम बच्चों को दिया है कि बच्चे समय कल्याणकारी है, बाप कल्याणकारी है, ब्रह्मा माँ कल्याणकारी है, तो हमारा अकल्याण करने की ताकत किसमें है? हजार भुजा वाला बाबा मेरे साथ है, तो अकल्याण करने की ताकत किसमें हो सकती है? हो ही नहीं सकती है। तो क्या होगा कि एक ऐसा आंतरिक विश्वास हमारा बढ़ेगा, और वो विश्वास सही कर देगा, गलत को भी सही कर देगा, या उसमें से आपको जैसे हीरा प्राप्त हो जाएगा, है ना।
तो इसीलिए फुल स्टॉप लगाना माना निश्चय बुद्धि बनना और निश्चिंत हो जाना। तीसरी बात, जब किसी व्यक्ति से कोई पेपर आता है, कोई व्यक्ति आपको उल्टी सीधी बातें करता है, तो उस समय फुल स्टॉप कैसे लगाएंगे? बार बार वो व्यक्ति सामने आता है तो बार बार हमारे विचारों को क्या करता है? ट्रिगर करता रहता है, ना चाहते हुए भी सोचने के लिए मजबूर कर देता है। तो जब कोई व्यक्ति के द्वारा पेपर आता है तो उस समय बाबा कहते कि जरूर उस आत्मा के साथ हमारा कोई ना कोई हिसाब है, कोई जन्मों का, जिसको चुकतू करने के हिसाब से ही वो आया है, वो व्यक्ति निमित्त बना है। तो उसको जल्दी चुकतू करना है तो उसका तरीका बाबा ने बताया है, उस आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना को प्रवाहित करो। जितना शुभ भावना शुभ कामना को प्रवाहित करेंगे उतना ही हिसाब उस व्यक्ति के साथ का जो है वो जल्दी चुकतू हो जाएगा, जल्दी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि नेगेटिव हिसाब है, नेगेटिव से बढ़ जाएगा। हम भी नेगेटिव विचारों के साथ उसका रिस्पॉन्स करेंगे, वो वाइब्रेशन फैलाएंगे तो वो बढ़ जाएगा। इसलिए कोई भी नेगेटिव हिसाब को काटना है तो पॉजिटिव से ही उसको काटा जा सकता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि उस हिसाब को जल्दी चुकतू करना है तो जितना हो सके शुभ भावना शुभ कामना को प्रवाहित करो। फुल स्टॉप भी लग जाएगा और हिसाब जल्दी सेटल हो जाएगा। नहीं तो उस व्यक्ति ने पिछला कोई भी हिसाब के कारण नेगेटिव कर्म किया, अब मैं भी उसको नेगेटिव से ही प्रतिक्रिया दे रही हूं, नेगेटिव विचार चला रही हूं, तो वो हिसाब की जो गांठ है वो और पावरफुल बन जाती है और टाइट हो जाती है और बड़े लंबे समय तक उसको चुकाते रहना पड़ेगा, वो जल्दी खत्म नहीं होगी। इसलिए जितना हम शुभ भावना शुभ कामना को प्रवाहित होने देते हैं तो वो गांठ जो है वो बहुत जल्दी ढीली होकर के सुलझ जाती है, वो उलझेगी नहीं। इसलिए उलझाओ नहीं, सुलझाने का तरीका है कि उस आत्मा ने अगर कुछ भी बुरा किया आपके साथ तो भी परमात्मा, ये आत्मा भी आपका बच्चा है, इसको भी सद्बुद्धि प्राप्त हो, शुभ भावना उसके लिए उसका कल्याण हो, ये बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़े। हम ऐसी दुआएं करें उसके लिए। इसीलिए दादी जानकी हमेशा कहती थी कि ये सीजन है दुआएं देने की, दुआएं लेने की सीजन है। और ऐसे समय में अगर उसको दुआएं दी ना तो वो गांठ इतनी जल्दी छूट जाएगी। जैसे कल बाबा ने कहा कि जब आप ये है ही ऐसा, ये ऐसा ही करता है, ये है ही ऐसा, तो ये उसको श्रापित करना, तो गांठ बढ़ेगी या जल्दी छुट्टी होगी। इसीलिए उसके प्रति वो कोई भी कर्म कर रहा है, समझ जाओ कि कोई पिछला हिसाब मेरा इस आत्मा के साथ है, तो उसको जल्दी चुकतू करना है। तो शुभ भावना डिफिकल्ट है, लेकिन फुल स्टॉप लगाने का मतलब ही है शुभ भावना देना। ये फुल स्टॉप लगाने का तरीका है। चौथी बात कि जब भी कोई परिस्थिति आती है तो उसमें फुल स्टॉप लगाने का तरीका है कि उसमें से बाबा का प्यार महसूस करो, क्योंकि बाबा तो प्यार का सागर है। वो तो अपने बच्चों के सामने कोई डिफिकल्ट परीक्षा नहीं लाता है।
लेकिन जरूर बाबा कोई ना कोई उस तूफान में भी तोहफा देना चाहता है, मेरी क्षमता को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि हो सकता है कि अंतिम समय उससे भी बड़ा भयंकर पेपर आने वाला है। तो उस पेपर के लिए ये छोटा पेपर से मुझे तैयार कर रहा है। यही तो बाबा का प्यार है ना। कई बार जीवन में ऐसे अनुभव होता है कि जिसके साथ हमारा प्यार होता है वही पेपर लेने के निमित्त भी बनता है। और बाबा जैसे कहते हैं ताकि हमारा जो उस आत्मा के साथ का कोई अटैचमेंट है वो तोड़ना चाहता है, बाबा नष्ट मोहा बनाना चाहता है। लेकिन बाबा का प्यार मुझ आत्मा के साथ इतना है कि बाबा ये पेपर ला करके मुझे तैयार कर रहा है फाइनल एग्जाम के लिए। जिस तरह दुनिया के अंदर फाइनल एग्जाम के पहले यूनिट टेस्ट होती है बच्चों के लिए, और वो यूनिट टेस्ट किस लिए होती है? ताकि संभावित जो प्रश्न है फाइनल पेपर में, जो संभावित प्रश्न है आने वाले जिस प्रश्नों के संभावना है, उसकी यूनिट टेस्ट में जैसे एक रिहर्सल हो जाती है। और उस समय अगर हमने अच्छी तरह से उसको पास कर लिया तो जब फाइनल टेस्ट में सचमुच अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो हम खुश हो जाते, ये तो पहले भी हमने दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ठीक इसी तरह फाइनल एग्जाम में शायद वही पेपर या क्वेश्चन आने वाला है, तो उसके पहले बाबा मुझे मजबूत करना चाहता है। बाबा का प्यार मुझ आत्मा से है, इसीलिए वो उसको ठीक करने के लिए वो क्वेश्चन पहले ही मेरे सामने ले आया। मुझे याद आता है कि मैं जब छोटी थी तो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी। तो जब बोर्डिंग स्कूल में थी तो हमारा एक टीचर था, मैथ्स का टीचर था, उसको कोई बच्चे नहीं थे, तो नेचुरल है कि उसको विशेष प्यार था। तो उसका प्यार मेरे साथ विशेष था, और हमेशा उसको वो कहता भी था कई बार कि तेरे मम्मी पापा से मैं बोल करके तुझे अडॉप्ट कर लूंगा, है ना। तो जब भी वो मैथ्स सिखाता था तो खास करके देखता था मैं कितना अटेंशन दे रही हूँ, और अगर अटेंशन नहीं दिया होता था, कहीं और बुद्धि बच्चे थे, 6th 7th क्लास में थी मैं, तो बच्चे थे तो इधर उधर ध्यान चला जाता है। तो जानबूझ करके दूसरे दिन जो यूनिट टेस्ट होती थी ना, उसमें वही प्रश्न पूछता था वो। तो जब देखता था, क्योंकि चक्कर लगाते लगाते मेरे पास आके खड़ा हो जाता था देखने के लिए मैं कैसे कर रही हूँ। अब सर सामने खड़े हो तो जरूर है कि वो गलती तो हो ही जाती है, तो मेरे से गलती हो जाती थी तो उसको बड़ा गुस्सा आता था मेरे ऊपर, फिर गलती कर दी ऐसे। फिर जो है लास्ट में जब सब पेपर दे करके निकलते थे ना, तो जैसे ही मैं भी पेपर देकर बैठ इधर, बैठ तुम बैठ इधर, मेरे को बिठाता था, और फिर 10 क्वेश्चन उसी प्रकार के तैयार रखता था तब तक, ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करो। और मेरे को बड़ी चीड़ मचती थी उसके ऊपर। सारे लोग खेलने गए और ये मुझे बिठा के रखता है। लेकिन जब फाइनल पेपर में वही क्वेश्चन आता था, और उस समय में 100 मार्क्स जब लेके आई, मैथ्स के अंदर तो मार्जिन होती है 100 मार्क्स मिलने की, तो जब मेरा 100 मार्क्स आया, उस समय जो मेरे चेहरे पर खुशी थी, और मेरे चेहरे से ज्यादा उसके चेहरे पर खुशी थी, है ना। तो आप सोचो
कि कई बार कई लोग कहते हैं ना, बार बार बाबा ऐसी परीक्षा क्यों लेता है मेरी, बार बार बाबा ऐसी परीक्षा क्यों लेता है? क्योंकि बाबा का आपसे विशेष प्यार है। बाबा नहीं चाहता है कि फाइनल एग्जाम में आप फेल हो जाओ, इसीलिए ऐसी 10 प्रकार की, ताकि आपको सुलझाने का तरीका आ जाए। और जब तरीका आ जाएगा और आप पास हो जाएंगे तो सोचो, उस समय बाबा के चेहरे पर जो खुशी होगी, आपके चेहरे की खुशी से कई गुना अधिक होगी, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। तो आपको परिपक्व बनाने के लिए, अनुभवी बनाने के लिए वो पेपर आपके सामने आया है। इसलिए कभी भी आज के बाद ये नहीं कहना कि बार बार ड्रामा मेरे सामने यही पेपर क्यों लाता है, क्योंकि आप अभी तक उसमें परिपक्व नहीं हुए हैं। इसीलिए ड्रामा माँ है। तो ड्रामा माँ है तो ड्रामा तो जरूर बच्चा पास हो जाए, यही शुभ भावना अंदर में रखता है कि नहीं रखता है। इसीलिए बाबा भी चाहता है कि ये बच्चा पास विथ ऑनर हो जाए फाइनल पेपर में। ये फेल नहीं होना चाहिए, मेरा बच्चा है, नहीं तो दुनिया क्या कहेगी, ये भगवान का बच्चा होकर के भी फेल हो गया, तो बाबा को सुनना अच्छा लगेगा क्या? इसीलिए ये सोचो कि इसमें मेरी परिपक्वता बढ़ रही है, मुझे अनुभव प्राप्त हो रहा है, बाबा का विशेष प्यार है, बाबा मुझे कुछ देना चाहता है, कुछ सिखाना चाहता है। ड्रामा माँ भी मुझे किसी बात को लेकर के सिखाना चाहती है, अनुभवी बनाना चाहती है, इसीलिए ये पेपर मेरे सामने। तो व्यर्थ संकल्प चलेगा या फिर अंदर में एक जोश आ जाएगा कि इसको पास करना ही है। और एक बात कि फुल स्टॉप लगाने के लिए कोई भी बात ऐसी आती है, उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करो। क्योंकि कहा जाता है कि जब चुनौती आती है और उस चुनौती में आप सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो आपके लिए अवसर के दरवाजे खुल जाते हैं। सिम सिम दरवाजा खुल जा और भाग्य आपका आवाहन करता है। एक बहुत सुंदर मैंने कहीं पढ़ा था कि चुनौती हरेक के जीवन में आती है, चुनौती हरेक के जीवन में आती है, लेकिन किसी किसी के लिए यही चुनौती अवसर के द्वार खोलती है और किसी किसी के लिए यही चुनौती द्वार बंद कर देती है और खूब पछाड़ती है। तो किसके लिए यह अवसर के द्वार खोलती है, किसको पछाड़ती है? तो बहुत सुंदर वहां लिखा हुआ था कि चुनौती के वक्त जो सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाता है और जो सही निर्णय लेता है, उसके लिए वो द्वार खुल जाते हैं, अवसर के द्वार खुल जाते और भाग्य हमारा आवाहन करता है कि आओ, ये भाग्य तुम्हारे लिए है। लेकिन जो चुनौती के वक्त नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाता है और गलत निर्णय लेता है, उसके लिए वो द्वार बंद हो जाते हैं और समय उसको पछाड़ता है। तो समझदारी किसमें है? समझदारी किसमें है? समझदारी है कि हम सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए डिटैच होकर के सही निर्णय ले। जब सही निर्णय लेते हैं तो अवसर के द्वार खुल जाते हैं और भाग्य हमारा आवाहन करती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कभी भी कोई चुनौती आती है तो अवसर का द्वार खोलने का एक चाबी समझ लो, और अवसर के द्वार जब खुल जाते हैं तो देखो आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे।
इसीलिए कभी भी ऐसे वक्त कोई ऐसी परीक्षा आती है, कोई ऐसी चुनौती आती है, तो नकारात्मक दृष्टिकोण है, क्या हो गया, ऐसा थोड़ी होना चाहिए, नहीं होना, ये व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प जब चलाते हैं तो वो द्वार खुलने का जो टाइम होता है वो बहुत थोड़ा समय होता है। और उस समय आप अपने माइंड को बिजी करते हैं नेगेटिव विचारों में, तो वो द्वार तो बंद हो जाएगा तब तक। लेकिन जैसे फोटो खींचते हैं ना मोबाइल में, आजकल हर कोई फोटो खींचता है, तो कहते हैं ये फोटो खींचने का जो ये होता है तो वो खुलता है और खींच करके बंद हो जाता है। फोटो खींचा और बंद हो गया जैसे, तब कहेंगे हाँ फोटो खींच गए, 1 सेकंड लगती है। तो इसी तरह जो चुनौती आती है, वो चुनौती अवसर का द्वार जो खोलती है, बस 1 सेकंड के लिए खोलती है और बंद कर देती है। लेकिन उस समय में अगर नकारात्मक विचार चलाए तो वो सहज बंद हो जाता है और पछाड़ने का अनुभव करती है। जैसे आज बाबा ने कहा ना, मूंझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो न मूंझना है, नेगेटिव चलाएंगे तो मूंझेंगे, तो न मूंझना है न कंफ्यूज होना है। लेकिन उस समय सकारात्मक दृष्टिकोण जब अपनाते हैं तो वो सहजता से अच्छी पिक्चर आप खींच सकते हैं और उस द्वार को खोल देते हैं और वो खोल करके अंदर चले जाते हैं जहां भाग्य आपका इंतजार कर रहा है। और इसीलिए कई बार जिंदगी भर फिर लोग अफसोस करते रहते हैं, अरे उस समय काश मैंने ये सोचा होता, काश मैंने ऐसा किया होता, उस समय नेगेटिव न होकर के मैंने ये किया होता तो आज मैं कहां से कहां पहुंच जाता। सोचते हैं ना, कई बार कई लोग पछताते हैं। इसीलिए बाबा कहे आप लोगों को पछताना न पड़े। इसीलिए कोई भी चुनौती आती है तो घबराने के बजाय, कंफ्यूज होने के बजाय हमेशा अपने मन को सकारात्मक दिशा में रखना और सकारात्मक दिशा में रखते हुए उस तरफ देखे, है ना। क्षितिज के उस पार उजाला है, कहते हैं क्षितिज के उस पार उजाला है। यहाँ भले अंधकार नजर आता हो लेकिन उस पार तो उजाला है ना। ठीक इसी तरह भले कितने भी घने काले बादल आ जाए लेकिन बादल के उस ओर तो रोशनी है ही है। तो उस रोशनी को देखने का प्रयत्न करो, फिर वो रोशनी अपने आप, वो बादल हट जाएंगे और वो रोशनी अपने आप अपने जीवन में आएगी। उसको कहते फुल स्टॉप लगाना, कि व्यर्थ और नकारात्मक विचार जो है उसको फुल स्टॉप लगाने के लिए उसको रिप्लेस करना बहुत जरूरी है। रिप्लेस करने की टेक्निक आनी चाहिए। फुल स्टॉप माना विचार ही न चले, ऐसा तो कभी होगा नहीं, क्योंकि मन का स्वभाव है सोचना। तो जब मन का स्वभाव है सोचना तो विचार शून्य ये हो नहीं सकता है। तो फुल स्टॉप का मतलब ये नहीं कि विचार शून्य हो जाना, लेकिन एक दिशा दे देना, परिवर्तन कर देना, अनुभवी बन जाना। उस क्षितिज के उस पार जो उजाला है उसको पहले से विजुअलाइज करना। कंफ्यूज होने के बजाय इतना माइंड को स्पष्ट रखो और एकाग्रचित होकर के आप बाबा से कनेक्ट रखो, तो फिर देखो कैसे बाबा मददगार बनता है और मददगार बन करके आपको यहाँ से उस पार ले जाता है। तो इसीलिए फुल स्टॉप लगाने का मतलब विचार शून्य नहीं, विचार को चेंज करना, रिप्लेस करना। रिप्लेस करना आएगा या नहीं आएगा? रिप्लेस करना आएगा। तो ये है फुल स्टॉप लगाना, अनुभवी बन जाना। अच्छा, कोई ऐसी बात जब आए, तूफान बहुत गहरा हमारे जीवन के अंदर आ जाए, तो उस समय क्या सोचो? उस समय भी यही सोचो कि ये जो तूफान आया है वो कुछ सिखाने आया है। कई चीजों का अनुभव की कमी है,
बाबा हमें सर्व गुणों से, सर्व अनुभव से, सर्व प्राप्तियों से संपन्न करना चाहते हैं। तो ये समय मुझे कुछ सिखाने आया है, कुछ शिक्षा देने आया है, कोई अनुभव प्रदान करने आया है, कोई तोहफा देने आया है। ये महसूस करो, ये है पॉजिटिव साइड को देखना। पूरा दृष्टिकोण चेंज करो, और जब इस तरीके से देखेंगे तो स्वयं के अंदर गंभीरता और धैर्यता आएगी। क्योंकि जब मनुष्य अधीर्य हो जाता है तब वो अपने संकल्पों को कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो समय हमें ये सिखा रहा है कि अधीर्य नहीं होना है, क्योंकि धैर्यता होगी तो सही निर्णय ले सकेंगे। तो धैर्यता और गंभीरता, जैसे हमारी मम्मा के लिए दिखाते हैं, वो इतनी धैर्यता की मूर्ति थी, गंभीरता की मूर्ति थी। जल्दी रिएक्शन में नहीं आना। तो बाबा भी हम बच्चों को यही सिखाते, ज्ञान हमें यही सिखाता है, अधीर्य नहीं होना है। जितना धैर्यता को अपनाएंगे आप जीवन के अंदर, उतना फल मीठा होगा। अधीर्य होकर के कच्चा फल खाने का प्रयत्न नहीं करना, क्योंकि वो फेंकना ही पड़ेगा। वो आपको स्वाद नहीं देगा, जीवन का सुख का अनुभव नहीं कराएगा। इसलिए धैर्यता और गंभीरता को जीवन के अंदर धारण करना, ये ज्ञान हमें सिखाता। धीरज के फल मीठे, हमेशा यही कहा जाता है। तो जीवन के अंदर मीठा अनुभव करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? थोड़ी धैर्यता रखनी होगी। लेकिन कभी कभी देखा जाता कि ब्राह्मणों में भी अधीर्यता आ जाती है। तुरंत जो किया उसका तुरंत फल चाहना रखते हैं, और वो तुरंत फल चाहना में कभी कभी कच्चा फल खाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और जब कच्चा फल होता है तो क्या करते हैं फिर? स्वाद तो नहीं आएगा, उसका सुख तो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं कि धैर्यता और गंभीरता से वो मिठास जो जीवन के अंदर अनुभव होगी। कभी कभी इंतजार करना पड़ता है, कोई बात आई और हम अधीर्य हो गए, बात को खींचना चालू किया, तो क्या होगा? बात को जितना खींचते जाएंगे वो इलास्टिक की तरह खींचने लगेगी, और बात आई और शाम तक चली भी गई, लेकिन हमने अपने दिमाग से पकड़ लिया उसको और उसको खींचना चालू किया। खींचते गए, हफ्ते तक खींचते रहे। अब बात आई और चली भी गई। बात समझदार है बाबा कहते हैं, लेकिन बच्चे कब समझदार बनेंगे? बच्चे उस बात को खींचना चालू करते, खींचते खींचते 1 साल तक खींचते हैं। अब उस साल तक खींचा तो बाप कितना याद रहा या बात याद रही? हाँ, कौन याद रहा? बात खींचने के लिए खींचने लगे तो बात याद रही या बाप याद रहा? बात याद रही। और अगर बाप नहीं है तो पाप है। जहां बाप नहीं वहां पाप है, बाबा के ये महावाक्य है। तो अगर बात खींचने लगे तो उससे पाप होगा या पुण्य होगा? तो क्या कमाई कर रहे हैं? तो इसीलिए बात समझदार थी कि आई और शाम तक चली गई, तो हमें भी क्या करना है? अगर वो शाम तक चली गई तो हम भी उसको छोड़ दे, पकड़े नहीं उसको। जितना बातों को पकड़ेंगे उसको समझदार नहीं कहेंगे, क्योंकि उससे वो पाप ही अर्जित करता है, बाप के वर्षे को अर्जित नहीं करता है। और आज बाबा ने जैसे कहा कि बाबा आया है हम बच्चों के लिए स्वर्ग का वर्षा लेकर के, वर्षा देने। तो हम पाप को अर्जित करना चाहते हैं या वर्षे को अर्जित करना चाहते? क्या अर्जित करना चाहते हैं? जीवन में क्या चाहना है? तो इसीलिए आज के बाद, इसीलिए बाबा ने कहा फुल स्टॉप, बात को छोड़ दो।
ये है फुल स्टॉप। तो बाबा जो देना चाह रहा है मुझे विजडम, विवेक, वो आध्यात्मिक प्रज्ञा को हम अपने जीवन के अंदर विकसित कर सकेंगे। जितनी बात को पकड़ेंगे तो बात हमारे अंदर समझदारी को क्या करता है, लीकेज कर देता है। वो व्यक्ति समझदार नहीं होता है, उसकी सारी समझ क्या होती है, लीकेज हो जाती है और वो बेसमझी वाला काम करना शुरू करते हैं। कई बार कई ब्राह्मणों को भी देखते हैं बेसमझी के बोल बोलने लगते हैं, बेसमझी वाले कर्म करने लगते हैं। तो कई लोग क्या कहते हैं, आप लोग इतने सालों से ज्ञान में है तो ज्ञान आपको यही सिखाता है, बेसमझी वाली बातें सिखाता है। तो उस समय क्या कहेंगे कि उसने ज्ञान में तो चला लेकिन ज्ञान उसमें नहीं चलता है। ये कहेंगे ना, वो ज्ञान में चल रहा है लेकिन ज्ञान उसमें नहीं चल रहा है। उसमें ज्ञान चलता होता तब तो ये कर्म थोड़ी होता था बेसमझी वाला। तो क्योंकि उसने बात को पकड़ा, तो बात को पकड़ने से पाप होता है, वहां बाप नहीं होता है। इसलिए बात को छोड़ दो और बाप को पकड़ो तो हमेशा उन्नति होती जाएंगी। बाप के वर्षे के स्वतः अधिकारी बन जाएंगे। जितना बातों को पकड़ेंगे तो वर्षे के अधिकारी नहीं बनेंगे। इसलिए फुल स्टॉप लगाना माना बात छोड़ दो, आई और गई। वैसे हम भी बुद्धि से उसको छोड़ दो, उसको पकड़ो नहीं। पकड़ेंगे तो रात को नींद नहीं आएगी, वही बात घूमती रहेगी। बात को पकड़ेंगे तो क्या होगा, कौन से वाइब्रेशन निकलेंगे, नेगेटिव वाइब्रेशन ज्यादा निकलेंगे। तो हमारे चारों ओर हम कौन सा प्रभामंडल बना रहे हैं, नकारात्मकता का प्रभामंडल। तो ये कौन सी समझदारी है। इसीलिए बाबा कहे धैर्यता और गंभीरता को जीवन के अंदर धारण करो और बातों को पकड़ो नहीं, बातों को छोड़ दो। जितना बातों को छोड़ करके उस आत्मा को भी शुभ भावना शुभकामना दे करके उस बात को समाप्त करो तो पाप नहीं होगा, समझा। नहीं तो बहुत सहज स्वाभाविक रीति से पाप शुरू हो जाएगा और वो पाप इकट्ठा होते 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 वो पाप की गठरी कितनी बढ़ जाएगी। क्योंकि ब्राह्मणों का हिसाब बाबा ने बताया है, ब्राह्मणों का हिसाब है 1 का 100 गुना, 1 का 100 गुना। अच्छा कर्म में प्राप्ति भी 100 गुना और कोई भी गलत चीज किया तो 1 का नेगेटिव भी 100 गुना। तो 100 गुना उतारना फिर कितनी मेहनत लगेगी। इसलिए तो अच्छा है बातों को पकड़ो ही नहीं, छोड़ दो, ये समझदारी है। लेकिन यहां से कई बार कई लोग क्या कहते हैं, यहां से छूटती नहीं है ना, एक बार यहाँ घुस जाती है तो उसी तो पकड़ लेते हैं। इसीलिए कहा कि उस समय योग में नहीं बैठो, नहीं तो योग में वही बात घूमेगी। उस समय सेवा करो और अच्छी भावना से सेवा करो। और जब अच्छी भावना से हम सेवा करते हैं, चाहे कैसी भी सफाई करो आप, क्योंकि सफाई में भी बुद्धि बिजी हो गई, उससे जो पुण्य मिलेगा तो वो बात छूट जाएगी। जितना टाइम आप उसको देंगे उतना वो बात अंदर घर कर जाएगी। इसलिए टाइम नहीं दो, आप सेवा करो, सेवा में बिजी हो जाओ और कोई बात में बिजी हो जाओ, लेकिन उस समय योग नहीं करो। योग में तो और मुश्किल हो जाएगा। वो बात और भी हम जस्टिफाई करते रहेंगे अपने आप को, मैं राइट हूँ, मैं राइट हूँ, मैं राइट हूँ, मैंने जो किया वो सही किया, सही किया। और उसके लिए फिर और साथियों को भी हम ढूंढेंगे जिसके सामने पर चिंतन पर दर्शन की बातें रखेंगे और फिर उसके पर मत के प्रभाव में भी आएंगे तो पर उपकार करना क्या हो जाएगा, भूल जाएंगे। तो इससे प्राप्ति कुछ नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। इसलिए फुल स्टॉप लगाना माना परिवर्तन करना, निश्चय बुद्धि होना, अंतर्मुखी होकर के अंदर देखना और अपने आप को
ठीक कर लेना, कोई भी पॉजिटिव बात को लेकर के अपने आप को ठीक कर लेना, ये ज्ञान हमें सिखाता है ना। तो ये है फुल स्टॉप लगाने की विधि। अच्छा, ओम शांति। श्रृंगार बिंदु को कर जी